नमस्कार दोस्तों, फादर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर की नींव, मैंने इस फादर्स डे पर इसका नाम रखा है घर की नींव। एक्चुअली फादर ही घर की नींव होते हैं। एक घर ऐसे कैसे बनता है? आप कहेंगे ईंट पत्थरों से। जना मैं यहाँ मकान की बात नहीं कर रही हूँ, पर चलिए मकान कैसे बनता है। ईंट, पत्थर, ग्रिल, रेत, गिट्टी, प्लास्टर, ये सब चीज़ें पिता की हैं जो कभी दिखाई नहीं देती। फिर बारी आती है मकान को घर बनाने की, पुताई करने की, प्लास्टर करने की, घर चमकाती चीज़ों की, रसोई से आती आवाज़ों की, बर्तनों की, ये माँ होती है। और इस तरह से दोनों के साथ मिलकर घर मुकम्मल होता है। हम पिता के योगदान को इसलिए भूल जाते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देता। ईंट पत्थर कैसे दिखाई देते घर में ना, जबकि वो घर के कण कण में उपस्थित होते हैं। किसी दिन अकेले बैठकर सिर्फ पिता के बारे में सोच के देखना। सबसे कम उपलब्धियां और जिम्मेदारियों के बारे में बताने वाला शख्स बड़े प्रेम से अपने सारे फर्ज पूरे करता है। वो आपको डिस्टर्ब नहीं करता, पर आप उसके बाहर जाते ही मस्ती के प्रोग्राम बनाते हैं ना। कभी किसी प्रोग्राम के बीच यदि वो कहता है चलो मैं भी चलता हूँ, तो चुप्पी छा जाती है। फिर वो खुद ही कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम लोग एंजॉय करो। तुम क्या सोचते हो? उसे कुछ समझ नहीं आता। माँ के पीछे पढ़ के उनको आउटिंग के लिए ले जाते हो। जहाँ तक मेरी ज़िंदगी की बात करूँ तो मेरे साथ तो उल्टा था। अनुशासन पसंद तो पापा थे, पर इतवार के दिन वो बच्चे बन जाते थे और हम सब उनके साथ पिकनिक जाया करते थे। मेरे पढ़ने को भी वो बहुत बढ़ावा देते थे। माँ बैलेंस थी। माँ को लगता था पढ़ाई के अलावा मुझे घर के काम भी बहुत अच्छे से आने चाहिए, और इस तरह से मेरी ज़िंदगी में संतुलन बना रहा। मैं दोनों की आभारी हूँ, पर जिस साहित्य की दुनिया में आज विचर रही हूँ उसका श्रेय मैं पापा को ही दूंगी। किसी दिन क्यों, आज ही छोटी से छोटी उनकी चीज़ याद करिए, एक मोटी किताब बन जाएगी। हम उसी किताब के पन्ने हैं जिसे पिता के हार्ड कवर की सुरक्षा ने ढक रखा है, और क्रेडिट हम ले रहे हैं। आज एक विचार पर अपनी बात लिखो कि अगर मैं पिता होता। इस पर लिख के देखिए, पिता की जगह अपने आप को रखिए, और फिर सारी चीज़ें लिख के पढ़िए कि पिता कितनी कठिनाइयों से गुजरता है और उसको क्रेडिट भी नहीं मिलता, और हम उतना नज़दीक भी नहीं होते पिता के जैसे कि। पर फिर भी आज की जनरेशन हो रही है। ये सच है, माँ के आगे हम पापा को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। ये सच है कि माँ के आगे हम पिता को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। कुछ बात कहनी हो उनसे तो माँ को आगे कर देते। मैं जानती थी पापा तुम थोड़ा मायूस हो जाते थे कि काश बिटिया ये बात मुझसे खुद कहती, मेरे गले से लटक ढेर सी फरमाइश करती। आज जब तुम बहुत दूर हो मुझसे, मन ही मन तुमसे कितनी बातें करती हूँ। सपनों में कदम मिला तुम्हारे साथ चलती हूँ। तमाम चाहते आज फिर जाग उठी, निकल गई वो बातें जो बरसों से होठों पे रुकी। पहले तो करूँ आभार जो तुमने दिया मुझे इतना प्यार। फिर मांगती हूँ दिल से क्षमा कि अपने दिल से तुमको दूर रखा। खुशी से झूम जाती हूँ जब लोग कहते हैं अरे तुम किशोर की बेटी हो ना। रुको मत कह दो दिल की बात जल्दी, मैंने तो कहने में ज़रा देर कर दी। रूबरू हो पिता से आज ही तो वो दिन है जब तुम कह सकते हो अपनी बात। वैसे तो कभी भी कह सकते हो, पर चलिए जो लोग बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती जिन्हें पिता से कहने की, वो आज ही कह दे। आज ही तो वो दिन है जब तुम कह सकते हो अपनी बात कि आप बरसों से इस दिल में रहते हो। देर से ही कहा, पर आज कहते हैं पापा हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू पापा। शुक्रिया।